students, I am Monica Gupta from MB International School. In this video, in part 2, we are going to study about the digestion. In the part 1, we have studied about the teeth, types of teeth, how to take care of our teeth, and in this video, we will study about digestion. Okay, digestion, we need food to get nutrients such as proteins, vitamins and minerals. Of course, अगर हमारी body को energy चाहिए, nutrients चाहिए, proteins चाहिए, vitamins चाहिए, वो कहाँ से मिलते हैं? Food से हमें मिलते हैं. The food we eat has to be first broken down into simpler substances. जो भी food हम खाते हैं, सबसे पहले उसे किस में broke down करना चाहिए? Into simpler substances. Complex से किस में break down होता है वो? Simple form में. The process by which food is broken down into simple substances is called digestion. Basically, what is digestion? The process in which, वो process जिसमें food क्या होता है? Broken down होता है into simpler substances. फूड किस फॉर्म में होता है? इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज द माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स टुगेदर मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम. काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं लाइक माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये क्या फॉर्म करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. Digestion in the mouth. First is chewing. This is the first step of digestion. Which is the first step of digestion? Chewing is the first step of digestion. Of course, when you eat something, जब भी आप अपने माउथ में कुछ eat करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? chew करते हैं. The incisors help to bite the food. Of course, which type of mouth helps us to bite the food? Incisors is the type which helps us to bite the food. The molars and premolars grind the food. Molar and premolar क्या करते हैं? Grind the food. लुक एट द डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखें तो क्या पार्ट्स होते हैं, क्या ऑर्गन्स होते हैं? माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. क्या पार्ट्स होते हैं? माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. एनस क्या होता है? फॉर द रिमूवल ऑफ एनस, फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम एनस पार्ट. एनस बेसिकली एक्सक्रीटरी पार्ट में भी होता है. सो डाइजेशन क्या होता है? बेसिकली द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स ग्राइंड द फूड एंड चेंज इट इनटू पेस्ट. क्या करते हैं मोलर्स एंड प्रीमोलर्स? इंसिसर्स बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, एंड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स ग्राइंड द फूड को ग्राइंड करते हैं और उसको किस फॉर्म में बना देते हैं? चेंज इनटू अ पेस्ट. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग. ये क्या होता है बेसिकली? दिस इज कॉल्ड च्यूइंग. फूड को हमने बाइट किया, ग्राइंड किया और पेस्ट में फॉर्म किया. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग. द सलाइवा प्रेजेंट इन अ माउथ मिक्सेस विद द फूड टू मेक इट सॉफ्ट. हमारे माउथ में सलाइवा होता है, इट मिक्सेस विद द फूड. ये क्या करता है? फूड के साथ मिक्स हो जाता है टू मेक इट सॉफ्ट. It also breaks down the insoluble starch into soluble sugar for easy digestion. It also breaks the insoluble starch को soluble sugar में break down कर देता है ताकि easy digestion हो सके. Swallowing, the tongue pushes the food down with the help of a food pipe. Of course, tongue के बाद क्या आता है? माउथ के बाद food pipe. तो tongue क्या करता है? It pushes the food down. माउथ से कहाँ जाता है food? In the vent pipe with the help of a food pipe. The movement of muscles in the throat force the food to pass through the food pipe in the stomach. Muscles का movement होता है in the throat. The movement of muscles in the throat गले में जो आपके movement होता है muscles का, it force the food को force करता है to pass through the food pipe into the stomach. उसके बाद माउथ से फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में, एंड फूड पाइप के बाद कहाँ जाता है? स्टमक में. फूड गोज इनटू stomach with the help of the throat muscles, with the movement of muscles. Now digestion in the stomach. Stomach is a hollow bag made up of muscles. Stomach क्या होता है? Hollow bag means खाली bag which is made up of muscles. It contains digestive juices which further break down the proteins present in food into a simpler food. Okay, कहाँ होते हैं digestive juices? In the stomach. Stomach contain digestive juices which break down the protein. जो किसका break down करते हैं? प्रोटीन का. प्रोटीन इज प्रेजेंट इन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, क्योंकि हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म में ही फूड को डाइजेस्ट कर सकती है, नॉट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स. फूड स्टमक में कब तक रहता है? फॉर अबाउट 4 आवर्स. द जूसेस इन द स्टमक ऑल्सो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया. द जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक, जो जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक में, वो क्या करते हैं? किल द हार्मफुल बैक्टीरिया. Now digestion in the small intestine. उसके बाद then the food goes from stomach to small intestine. From the stomach, food goes into a long coiled tube called the small intestine, which is long and coiled.
The juices secreted by the small intestine and the digestive juices produced by the liver and the pancreas enter into the intestine and break down the food further to complete the process of digestion. बेसिकली आपको बताया था डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर फॉर्म. क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना फूड का. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो इट मीन्स द जूसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस सीक्रेट होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस जो लिवर और पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं एंड ब्रेक डाउन द फूड. वो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को तोड़ते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म. द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड. जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है किस फॉर्म में हो जाता है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में आ जाता है, ब्रेक डाउन होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड. इट इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या करता है, ये लिक्विड फॉर्म में फूड ट्रांसफर कन्वर्ट हो गया, ये ब्लड के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाता है. ब्लड के थ्रू क्या होता है, अब्सॉर्ब हो जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. द ब्लड देन कैरीज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जब फूड मिक्स हो गया ब्लड में तो ब्लड क्या करते हैं, इट कैरीज द एसेंशियल पार्ट्स. जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है. डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन. Some components of the food such as fibers cannot be digested by our body. कुछ components ऐसे होते हैं हमारे फूड के लाइक फाइबर, वो हमारी बॉडी के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो पाते, हमारी बॉडी उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाती. तो अनडाइजेस्टेड फूड इज पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा फूड जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो अनडाइजेस्टेड फूड इज पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन. The blood vessels in the walls of the large intestine absorb water from this undigested food. देखो ब्लड वेसल्स जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में था वो क्या कर रहा था, वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रहे थे. वो क्या कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रहे थे. बट जो लार्ज इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स थे वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं. द रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द एनस. और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है थ्रू द एनस. और जो लिक्विड वेस्ट हो जाता है वो भी हमारे फॉर्म ऑफ अ यूरिन एक्सक्रीट ही हो जाता है. Healthy eating habits, of course we should follow healthy eating habits to keep our body fit and healthy. Here are some of the healthy eating habits. We should follow these habits for the proper functioning of our digestive system. Of course if you want to function your proper digestive system to work proper, then you should follow all these habits. Wash hands with soap before and after all meals. Of course when you are having your meal, चाहे breakfast है, dinner है, lunch है, हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली एंड आफ्टर हैविंग मील वी शुड वॉश आवर हैंड्स. क्यों, अगर हम हैंड्स को वॉश नहीं करेंगे तो चांसेस होते हैं कि जर्म्स हमारे माउथ में चले जाएं. ईट ऑल मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे. ऑफकोर्स जो मील्स का टाइम फिक्स होता है हमें उसी मील पे ही खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट मॉर्निंग की जगह हम इवनिंग में कर रहे हैं, लंच जो है डिनर डे की जगह हम नाइट में करें. नो, ईट ऑल मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे. ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली. डू नॉट ईट इन अ रश. जल्दी जल्दी में फूड नहीं खाना चाहिए. ईट स्लोली विथ क्लोजिंग योर माउथ एंड च्यू प्रॉपरली ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहे. ऑलवेज अवॉइड ओवर ईटिंग. ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, जितना आपकी भूख हो इतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. डू नॉट ड्रिंक वाटर वाइल हैविंग योर मील. डू नॉट ड्रिंक वाटर. वाटर नहीं पीना चाहिए खाना खाने के टाइम. ड्रिंक इट एन आवर बिफोर और एन आवर आफ्टर द मील. देखो ना, खाना खाने जब आप मील खा रहे हैं, कोई भी मील है, जब व्हेन यू आर हैविंग योर मील, आप मील के टाइम वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ना ही 1 आवर पहले, ना ही आफ्टर एन आवर. आफ्टर 1 आवर आप ड्रिंक कर सकते हैं वाटर. Rinse your mouth after eating every meal. Of course, when you are having a meal, आपने खाना खाया उसके बाद wash your mouth. Do not exercise or play immediately after eating. खाना खाने के immediately exercise नहीं करनी चाहिए या खेलना नहीं चाहिए. Eat a balanced diet that contains all the nutrients in adequate quantities. हमने last chapter में डिस्कस करा था. Prefer a balanced diet which is full of nutrients, vitamins, proteins, minerals, fats, carbohydrates. ऐसी diet लेना चाहिए in adequate quantities. Eat all seasonal fruits and vegetables. Do not eat too much processed food. Processed food ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. Drink enough water, at least 8 to 10 glasses of water every day. Eat enough dairy products such as cheese and curd and milk. Avoid eating too much processed food item. Processed food item means burger, cold drink, ice cream, burger, French fries, popcorn, donuts, pizza. इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. Microbes. After eating, we should clean our mouth and teeth properly. देखो खाना खाने के बाद we should eat our mouth and teeth properly. Otherwise, it results in the growth of bacteria. हमने पढ़ा था हाँ क्या हो जाता है अगर हम टूथ की प्रॉपर टेक केयर नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है एंड धीरे धीरे वो टूथ एक में कन्वर्ट हो जाती है, हमें टूथ में पेन होने लग जाता है. There are many such other tiny organisms present all around us.
दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोब्स। देखो ऐसे बहुत स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिज्म जो विजिबल नहीं होते, हमें नहीं दिखते, तो टाइनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में या हमारे आसपास ऑल अराउंड अस, वो टाइनी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रोब्स। दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, हमें वो डायरेक्टली नहीं दिखते, हम कैसे देख सकते हैं उन्हें? विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बट आपको अभी देखोगे तो ऐसे नहीं दिखता, वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं। दे ग्रो रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट वेदर। माइक्रोब्स किस में ग्रो करते हैं? वार्म एंड मॉइस्ट वेदर में। सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल व्हाइल अदर्स कॉज डिजीजेस। कुछ माइक्रोब, ऐसा नहीं है सब माइक्रोब्स नहीं है हेल्पफुल नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? डिजीजेस कॉज करते हैं। These disease causing microbes are called germs। अच्छा germs आप क्या होता है? germs वही होते हैं, germs are the microbes, small microbes, disease causing microbes। जो भी microbes disease cause करते हैं वो क्या होते हैं? germs। There are mainly 5 types of microbes, 5 types के microbes होते हैं जो disease cause करते हैं। These bacteria, virus, fungi, protozoa, bacteria, these are single celled organism। single celled organism means जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट बैक्टीरिया आर सिंगल सेल, मीन्स एक ही सेल होता है बैक्टीरिया में। दीज आर फाउंड एवरीवेयर एंड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर चीज़ में या हर जगह बैक्टीरिया मिल जाता है। इन कर्ड, इन योगर्ट। डिजीजेज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड न्यूमोनिया आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखो कैसे डिजीजेस हो जाती है बैक्टीरिया से? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड न्यूमोनिया। वायरसेस दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस क्या होते हैं? बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं। डिजीजेज सच एज चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो, फ्लू एंड कॉमन कोल्ड आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कुछ डिजीजेस हैं जो वायरस से होती है, लाइक चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो, फ्लू एंड कॉमन कोल्ड। फंजाई दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहाँ ग्रो करती है फंजाई? डेड एंड डिकेइंग मैटर। कोई खाना, अगर कोई भी चीज़ है वो खराब हो गई है, सड़ गई है, स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल, वहाँ पे क्या होती है? फंजाई। फंजाई कॉजेज डिजीजेस सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड। फंजाई कैसे डिजीजेस कॉज करती है? रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड। प्रोटोजोआ दे आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन अ सिमिलर वे प्रोटोजोआ आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ आर ऑल्सो नोन एज लिटिल एनिमल्स। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल एनिमल्स। दे कॉज डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड डायसेंट्री। कौन सी डिजीजेस कॉज होती है प्रोटोजोआ से? मलेरिया एंड डायसेंट्री। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। यूजफुल माइक्रोब्स, कुछ यूजफुल माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे अनयूजफुल होते हैं तो कुछ यूजफुल भी होते हैं। Some microbes such as bacteria and fungi can also be useful to us. Bacteria, the useful bacteria change milk into curd। देखो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही मिल्क को कर्ड में फॉर्म करता है। इट मीन्स यूजफुल बैक्टीरिया। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स। एनिमल्स में रफेज के डाइजेशन के लिए बैक्टीरिया हेल्प करता है। दे प्रोड्यूस वाइटामिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाइटामिन कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया। दे हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम बैक्टीरिया हेल्प टू मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल फर्टाइल होती है कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन, फूड का डाइजेशन में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इन द विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक। फंगी दे आर यूज इन मेडिसिन। मेडिसिन में यूज आती है। दे आर यूज इन मेकिंग ब्रेड्स एंड बिस्किट। ब्रेड्स एंड बिस्किट्स मेकिंग में भी यही यूज आती है। एंड फंगी सच एज मशरूम कैन बी ईटन। और कुछ मशरूम होता है, बेसिकली क्या होता है? फंगी जो हम खाते भी हैं, विच कैन बी ईटन एज अ वेजिटेबल, विच कैन ऑल्सो बी ईटन इन अ पिज़्ज़ा। दीज ऑल आर द यूजफुल माइक्रोब्स। थैंक यू।